हेलो एवरीवन। आज का क्लास बहुत बेहतरीन तरीका से बताने वाले मेरे भाई। क्लास 10th मैथ ऑब्जेक्टिव इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में आज के क्लास में बताएंगे। तो हमारे साथ आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहे और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊं तो आप लोग को भी जरूर मिल सको। और दिल खोल के पढ़ाई कीजिए, चिल्ला घबराने की कोई बात नहीं। मेहनत इतना कीजिए कि आप में जुनून हो जाए, उतना मेहनत कीजिए, दिन रात लगा दीजिए। एग्जाम का देख रहे हैं ना कितना समय कम है, इसीलिए आप एक एक क्वेश्चन को आप हमारे साथ पेन और कॉपी निकालकर बैठिए और आज के क्लास में छोटा से छोटा बच्चा सीखेगा आज मैथ्स का ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना? तो बने रहिए हमारे साथ, ध्यान दीजिएगा। पहले बहुत आसान तरीका से बताने वाले हैं। चलिए मैथ्स का ऑब्जेक्टिव आएंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा मेरे भाई कि मैथ्स का ऑब्जेक्टिव है कैसा, यानी नहीं देखे हैं। चलिए अभी बताते हैं। सबसे पहले आपको कह देगा मेरे भाई कि पाई, यानी पाई क्या होता है, यानी पाई क्या है जी। चार ऑप्शन दे देगा आपको, चार ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको एक को टिक मारना होगा, यानी एक को सही करना होगा। ठीक है? कैसे घसना होगा पता है? आप जैसे कह दिया जाए कि जैसे पाई का मान क्या है, पाई का मान क्या है, क्या है, ऑप्शन में दे देगा आपको। ये ए में दे देगा 22/7, बी में दे देगा 3/4, सी में दे देगा 8 दे देगा और डी में दे देगा 11। आप बताइए मेरे भाई, आजा 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 आजा, दिल में बसाला, दिल में बसाला, दिल में बसा जाला, बसा लीजिए दिल में, मन में याद करवा देंगे, तल में धड़का देंगे मेरे भाई। टेंशन लेने की कोई बात नहीं। आप बताइए, सब दिन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि पाई का मान होता है कितना, पाई का मान होता है कितना, बताइए। नहीं भी पता है तब पर भी कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। आज सिखाएंगे ना, क्या बताइए। तो क्या होगा, पाई का मान जो होता है आपको, जैसे 22/7 है या 3/4 है या 8 है या 11 है, बताइए। तो इसका पाई जो है ना, पाई का मान जो है 22/7 है। कितना है जी? 22/7। तो एक का ए नंबर आपको सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक का ए नंबर आपको सही हो जाएगा। अही में दूसरा में कह देगा मेरे भाई, दूसरा में कह देगा कि पाई क्या है जी, पाई है क्या, पाई है क्या, यानी पाई क्या है जी, पाई क्या है। तो पाई बताइए, पाई एक अपरिमेय संख्या, पाई क्या है, पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए ना? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है रेखिक 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 घात वाले को क्या कहते हैं? रेखिक का घात कितना होता है, बताइए। रेखिक का घात कितना होता है? एक होता है। रेखिक का घात यानी रेखिक का घात कहे या मान कहे या शून्य कहे तो उसका मान कितना के बराबर होता है? एक के बराबर होता है। एक के बराबर याद रख लीजिएगा, मन में तन में याद रख लीजिए। रेखिक का घात कितना होता है? एक होता है। अधिकतम मान पूछ लिया या शून्य पूछ लिया, कुछ भी पूछ लिया तो उसका मान भी कितना है? एक के बराबर होता है। आप बताइए, आप कह लिया जैसे द्विघात का मान कितना होता है? द्विघात का मान 2 होता है। द्विघात से आपको नजर नहीं आ रहा है, आपको याद नहीं हो रहा है कि द्विघात मतलब 2, द्विघात मतलब 2 होता है। तो 2 का 2 होगा ना, है? याद हो जाएगा। चलिए आप जैसे कह दिया जाए त्रिघात, त्रिघात मतलब का, त्रिघात का घात कितना होता है बताइए? त्रिघात का घात कितने हो जाएगा? इसका मान 3। कितना? 3 के बराबर, 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है? अब अही में कह देगा, बताइए कि पाई का मान पॉइंट में यानी दशमलव में क्या होगा, तो बताइएगा
मोस्ट इंपोर्टेंट करवा क्वेश्चन है। पाई का मान पॉइंट में क्या होगा? अरे मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे दोस्त, तो बताइए अब 22/7 को 7 से भाग नहीं दे सकते हैं? ऐसे करके हैं? आप तो हीरो हैं? बताइए पाई का मान जो होता है ना, वो होता है 3.14। 3.14, 3 पॉइंट क्या होते हैं? 14 होते हैं। ठीक है, समझ गए ना? चलिए तो अगला नंबर क्वेश्चन बताते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि कोई जैसे पूछ लेगा एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि वृत्त का परिधि, यानी वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है? वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है? परिधि बराबर, वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है? बताइए। परिधि यानी वृत्त का परिधि बराबर फॉर्मूला याद है? यदि हमारे पिछले वीडियो भी देखे होंगे तो आप थोड़ा सा झलक भी देखे होंगे तो आपको जरूर पता होगा कि वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है। ठीक है, नहीं भी देखे हैं तो आज हमारे साथ पेन और कॉपी निकाल कर इसे नोट कीजिए, हमारे साथ बने रहे, कंटिन्यू बने रहे, आपको दिल में बसा देंगे। छोटा सा छोटा बच्चा सीखेगा, आज सीखेगा, अभी के अभी सिखा देंगे। केवल हमारे साथ रहना होगा, रहिएगा तब आप सीखिएगा, नहीं रहिएगा, नहीं देखिएगा तो क्या सीखिएगा? इधर उधर ध्यान दीजिएगा तो क्या होगा? सब टाइम वेस्ट है। ये चीज आपके सही है, ये चीज आपके लिए जो भी बताएंगे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट तरीका, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना? तो बने रहिए हमारे साथ कंटिन्यू। तो वृत्त का परिधि बराबर जो होता है वो 2πr होता है। क्या होता है? 2πr होता है। क्या होता है? 2πr। वृत्त का परिधि 2πr, वृत्त का परिधि 2πr, वृत्त का परिधि 2πr। याद करवा देंगे, दिल में बसा देंगे। बोले ना जी, बताइए आप वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है जी? बताइए। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल πr², वृत्त का क्षेत्रफल πr²। ठीक है, ये फार्मूला आपको पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में। ये चीज आप हमेशा याद रखिए, दिल में बसा कर रखिए। अभी से ही बात, जिस तरह अपने दोस्त को ख्याल रखते हैं, जिस तरह, ठीक है ना, सेम उसी तरह आपको इस पे भी ध्यान देना होगा, ध्यान रखना होगा, तब आप में कुछ जुनून है। और नहीं, आप ध्यान में नहीं रखिएगा तो भूल जाइएगा। क्या कीजिएगा? अभी याद है और थोड़ी देर के बाद में भूल जाइएगा। इसीलिए आप जिस चीज पे आप हमेशा ध्यान देते हैं वो चीज आपको हमेशा याद रहता है। क्यों याद रहता है? क्योंकि उस चीज पे आप ध्यान देते हैं। ठीक है, तो जो चीज पर जितना ध्यान दीजिएगा वो चीज आपके लिए उतना मतलब लाभदायक है। तो ये चीज आपको काम देगा एग्जाम के लिए। तो जल्दी जल्दी रट जाइए, जो भी सोए हुए हैं जग जाइए, और अगल बगल में मेरे भाई है, बंधु है, मेरे बहनों है, सारे को जग जाइए और रटना चालू कर दीजिए। अभी से ही स्टार्ट कीजिए और आप लोग नोट करते रहें। चलिए हम बताते हैं अगला नंबर क्वेश्चन मेरे भाई, कि जैसे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर πr²h। बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? πr²h होता है। बेलन का आयतन बराबर πr²h। एग्जाम में पूछ देता है, अभी से ही रट लीजिए। ठीक है ना? अबे करेगा, केवल आप भरोसा रखे रहिए, अबे करेगा। तो समझ गए ना? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में ध्यान दीजिएगा। याद करवा देंगे तो करवा देंगे, दिल में बसा देंगे तो बसा देंगे। याद रख लीजिए, मन में याद रख लीजिए, अभी से याद रख लीजिए, ताकि आपको घबराने की कोई बात नहीं। मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे हीरो, मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा अगला नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है। तो बताइएगा, आपको क्वेश्चन कहेगा एक घात वाले को क्या कहते हैं जी? क्या कहते हैं? बताइए, एक घात वाले को क्या कहते हैं? तो बताइएगा, एक में है यानी ए में रैखिक
रेखिक घात बी में दिल है द्विघात घात द्विघात, बताइए सी में दिल है त्रिघात त्रिघात, ठीक है। आप डी में दिल है इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं, कोई नहीं, इनमें कोई नहीं, बताइएगा। बहुत आसान तरीका से याद कर पाएंगे, बोले ना इनमें कोई नहीं। एक यानी आपको क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में कि एक घात वाले को क्या कहते हैं, यानी एक घात वाले को क्या कहते हैं, रैखिक कहते हैं कि द्विघात कहते हैं कि त्रिघात कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं है। बताइए, एक तो जरूर सही होगा, बताइए कमेंट करके बताइए जी, कमेंट करके बताइए क्या होगा। रैखिक घात वाले को एक घात वाले कहते हैं। रेखिक घात को क्या कहते हैं, जिसका एक घात हो उसे हम रैखिक घात कहते हैं, ठीक है ना। जिसका दो घात हो उसे हम द्विघात कहते हैं, जिसका तीन घात हो उसे हम त्रिघात कहते हैं। याद होगा कि नहीं, बताइए। यही से क्या को क्वेश्चन याद हो गया। एक घात वाले जब ये आएगा ना तो आप समझ लीजिएगा कि रेखिक होगा, और द्विघात जब ये आएगा ना तो आप समझ लीजिएगा या शून्यक पूछे या अधिकतम मान पूछे, ठीक है ना, तो कितना होगा 2 के बराबर। त्रिघात का मान पूछ लिया जाए मेरे भाई तो 3 होगा, ठीक है ना, शून्यक भी उसका 3 होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे भाई और बंधु आज के क्लास में इतना है, तब तक के लिए बने रहे और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहे। आज के लिए इतना है, तब तक के लिए बने रहे। इससे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, और साथ ही साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।